Hey guys, how are you all? मैं हूँ स्नेहा एंड वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ मैनिफेस्ट विद स्नेहा। आज मैं आपको एक यूनिवर्सल सीक्रेट बताने जा रही हूँ। एक्चुअली सीक्रेट नहीं है, लेकिन बीच में कुछ एक ऐसा टाइम आया था जब ये सारे जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो कुछ गायब से ही हो गए थे। तो आजकल लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो इन पे रिसर्च करते हैं, ढूंढ के लाते हैं और आपके सामने रखते हैं, ताकि इन लॉज का फ़ायदा आप अपने लाइफ में उठा पाएँ और आप जो चाहते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ। क्योंकि ये जो लॉज हैं ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं। आपके चाहने ना चाहने पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये 24/7 वर्क करते हैं। जस्ट लाइक ग्रेविटी जो लॉ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसको माने या ना माने। अगर आप किसी क्लिफ से जंप करेंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे, क्योंकि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा 24/7 हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपकी सोसाइटी में इमेज क्या है, आप कितने वेल्दी हैं या आप कितने वेल्दी नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू जंप फ्रॉम ए क्लिफ यू विल फॉल डाउन, दैट इज़ फॉर श्योर। सो इसी तरीके से ग्रेविटी के अलावा भी कुछ और यूनिवर्सल लॉज हैं, जिसमें से जो फर्स्ट लॉ है दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ मेंटलिज्म या फिर प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म। ये जो लॉ है हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, 24/7 एप्लीकेबल होता है, और आप जाने अनजाने में इसको इस्तेमाल भी करते हैं और इससे जो चीज़ें हैं वो आप मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो लॉ है वो आखिर में है क्या। तो इस लॉ के हिसाब से जो पूरी दुनिया है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो एक यूनिवर्सल माइंड की मैनिफेस्टेशन है। सारी चीज़ें, सब कुछ माइंड से शुरू होती हैं और उसी माइंड में जो थॉट्स आते हैं उनकी मैनिफेस्टेशन होती है। जो माइंड है वही थॉट्स मैनिफेस्ट करता है, वही हमारे सामने लिमिटेशन, कंडीशंस या फिर मैनिफेस्टेशन के कोई भी मीडियम या माध्यम हमारे सामने रखता है। तो बेसिकली एवरीथिंग इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट वन यूनिवर्सल माइंड, जिसको आप शायद गॉड भी कहते हैं, जिसको हम शिवा, गॉड के नाम से भी जानते हैं। उसी एक पर्टिकुलर उसी यूनिवर्सल माइंड की पूरी दुनिया मैनिफेस्टेशन है। और जो कुछ भी होता है वो पहले माइंड में एक थॉट के रूप में शुरू होता है। इसी तरीके से हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो सबसे पहले माइंड से स्टार्ट होता है और एक थॉट के रूप में हमारे माइंड में स्टार्ट होता है, फिर जाकर हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रूल हमेशा वर्क कर रहा है और आप इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे जो माइंड है, जो मेरा माइंड है, जो आपका माइंड है, वो सारे उस एक यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। तो अगर हम चाहें तो बहुत आसानी से कोई भी अपनी जो डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, मेरा माइंड उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है, आपका माइंड उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सब कनेक्टेड हैं, वी ऑल आर कनेक्टेड। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग आप देखते होंगे टेलीपैथी कर लेते हैं। पिछले मतलब आप पुराना अपना एशियंट स्टोरीज उठा के देखिए, या अगर आप UFO, एलियंस, ETs में बिलीव करते हैं तो आपने देखा होगा, आपने पता किया होगा कि पहले ज़माने में लोग टेलीपैथी के थ्रू ही कम्युनिकेट कर लिया करते थे। या ETs के बारे में भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखें या कोई मूवी देखें तो दे कम्युनिकेट थ्रू टेलीपैथी।
ये कैसे आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता था? ये इसीलिए होता था एंड आजकल हम वो चीज़ भूल गए हैं, बट टेलीपैथी करना बहुत आसान है। मैं एक और वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगी। बट वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मेरा माइंड आपके माइंड से कनेक्टेड है, और अगर मेरे पास आपका फ़ोन नंबर नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, तो भी मैं अपनी बात बहुत आराम से इस कनेक्शन के थ्रू आप तक पहुंचा सकती हूँ। तो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म सेज कि ऑल इज माइंड एंड दिस यूनिवर्स इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट यूनिवर्सल माइंड. We all are connected, and this law works 24/7. Doesn't matter whether you believe on it or not. ठीक है, अब बात ये आती है कि ठीक है, we are all connected, everything is a part of that mind. Now how can we use this law in our daily life? ठीक है, मतलब बात तो वहीं पे आ जाती है कि अगर यूनिवर्स में ऐसे कोई लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो इनका हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, इनका फ़ायदा कैसे उठाएं। तो देखिए, इसका फ़ायदा आप ऐसे उठा सकते हैं कि अगर आपको पता है कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे हैं और वही आगे जाके मैनिफेस्ट होने वाले हैं फ्यूचर में, तो इट इज़ वेरी सिंपल. यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? यू हैव टू थिंक अबाउट पॉजिटिव थॉट्स. या फिर अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू कार. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मुझे किससे लोन लेना पड़ेगा, या यू नो इट इज़ वेरी हार्ड टू बाई अ न्यू कार और थिंग्स लाइक दैट, नेगेटिव चीज़ें सोचने से अच्छा है कि आप अपने गोल पर फोकस करें पॉजिटिवली. तो थिंक अबाउट योर न्यू कार. उसमें कैसी होगी, कलर क्या होगा, उसको आप किस शोरूम से खरीदेंगे, नंबर क्या चूज़ करेंगे, कलर कैसा रहेगा उसका, और उसमें थोड़ी सी फीलिंग्स और इमोशंस डालिए कि जब आपके पास नई कार आ जाएगी तो आप उसको ड्राइव कैसे करेंगे, हाउ यू नो गुड दैट फीलिंग वुड बी. एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार को आप ड्राइव कर रहे हैं तो कितना अच्छा आप महसूस करेंगे. तो वो सारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो अपने दिमाग में लाइए और उनको सोचिए, एंड इस लॉ के मुताबिक आप बहुत जल्दी उसको अपनी रियल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर पाएंगे. तो ध्यान रखिए कि ये लॉज हमेशा वर्क कर रहे होते हैं, 24/7 वर्क कर रहे होते हैं. आप इसमें बिलीव करें ना करें, इससे इनका कोई मतलब नहीं है. ये हर किसी के लिए वर्क कर रहे हैं. सो बेटर टेक एडवांटेज ऑफ देम एंड थिंक पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड with full emotions and feeling rather than thinking about negative thoughts and emotions. and इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए. एक छोटा सा एक गोल बनाइए, एक छोटा सा गोल बनाइए और 30 डेज तक उसको सोचिए पॉजिटिवली अपने माइंड में एंड उसको मैनिफेस्ट करिए, and you will realize that this law actually work. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ नंबर 2 के बारे में बताऊंगी, जो कि है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. उसके बारे में बताऊंगी. तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए. बाय बाय.